हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो कि 2015 मीन्स 15, 17 और 19 में आ चुका है। तो मे भी आपका ये चांसेस बना रहता है कि ये आपके इस बार भी आ सके। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है आपके 3 मार्क्स का मोस्टली आता है और ये 3 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है वह देखा गया है कि प्राय आया है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर यह बोला गया है कि जो शिकायतों का बना रहना भी लोकतंत्र का सफलता की गवाही देता है, इसका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब बोलिएगा सर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक आपके बुक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो बुक है बुक के अंदर से दिए गए हैं और इसमें जो बुक में आपका एनसीईआरटी बुक में जो पॉइंट्स दिया हुआ है मात्र 3 से 4 है। ठीक है, तो उन्हीं 3 से 4 पॉइंट को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये आपका 5 मिनट का वीडियो रहेगा जो कि आपका 3 मार्क्स गेन करवा सकता है मे बी, क्योंकि ये आपके आ भी सकते हैं एग्ज़ाम में, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम भी 3 सेट रहता है अ ब स। तो हो सकता है आपको या आपके दोस्त को किसी को भी आपको यह मिल सकता है यह क्वेश्चंस। ठीक है, तो यह आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह 5 मिनट का आपका वीडियो रहेगा। तो इसमें आपको जो भी ये क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो शिकायतों का बना रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है, स्पष्ट कीजिए। अब इसे रब कर देते हैं, क्लीन हो गया। आप लोग इसे पॉज कीजिए और अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर अब हम बताते हैं क्या क्या है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है, बोलिएगा। देखिए, अब इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। अगर हम लोकतंत्र के खिलाफ शिकायत करते हैं, शिकायत मीन्स कि हम यह बोलेंगे कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका बचाव नहीं कर रहा, उसका पक्ष नहीं दे रहा है, हमारा मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। तो ये आपका लोकतंत्र के, ये जो लोकतंत्र हो गया है उसके खिलाफ हम लोग शिकायत किए। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है। तो इससे क्या पता चल जाता है, इससे क्या समझा जाता है? इसे यह समझा जाता है कि जो हम लोग हो गए हैं वह जागरूक हो गए हैं। हम लोग को यह पता चल गया है कि हमारे जो नेता हैं वह किस प्रकार से हमें ठगते हैं और किस प्रकार से हमें आपके बुद्धू बना सकते हैं या फिर हमें हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। जो हमारे अंदर भोलेपन का एक भावना है उसकी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके पॉइंट की ओर देखते हैं। पहला पॉइंट यह है कि इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं। इससे क्या पता चलता है? कि इससे पता चलता है कि लोग हैं जो सचेत हो गए हैं। लोग यह जानकारी हो गए कि उसके मूलभूत अधिकार हैं, उसका कोई हनन नहीं कर सकता है। यह आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा पॉइंट यह हो गया कि वे सत्ता में बैठे लोगों को कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। ठीक है, वह सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का मीन्स कि जो नेता हैं उनके कामकाजों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब बोलिएगा सर आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो आलोचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत हम किसी भी चीज़ के लाभ या हानि का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अगर वह एक ऐसा काम करता है जो कि हमारे लिए लाभदायक है तो वह हमारा लाभदायक पूर्वक काम हुआ। ठीक है, उसी तरह से अगर वह काम हमारे हित में ना होकर बल्कि उसके खुद के हित में मीन्स कि नेता के हित में काम होता है तो वह अभी आलोचनात्मक तरीकों से देखा गया एक काम होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यह हो जाएगा कि जो वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। मीन्स कि नेता के द्वारा बनाए गए जो भी कानून हैं उसका आप विखंडन कर रहे हैं और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं कि हाँ ये मेरे लिए फ़ायदा नहीं है, ये मेरे लिए घाटा है या फिर कुछ और बात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने का गवाही भी देता है। देखिए, अब आपको यह समझा देते हैं कि जो आप समझ रहे हैं यहाँ पर प्रजा एक वर्ड आया है, एक नागरिक वर्ड आया है। तो प्रजा जो कि जब राजशाही शासन चलती थी उसके अंतर्गत हम लोगों को प्रजा कहा जाता था। मीन्स कि जो राजा हमको ऑर्डर दिया हम उसी को मान सकते थे और अपना कोई भी हम मनमाना चीज़ नहीं कर सकते थे। परंतु नागरिक को ऐसा नहीं है ना। जो हमारा अभी प्रेजेंट में संविधान है उसके अंतर्गत नागरिकों को अधिकार है कि वह किसी भी बात को रख सके, वह
कोई भी अगर कानून बन रहा है तो उसे जान सके, अपनी संपत्तियों को सुरक्षित रह सके, और भी बहुत सारे, जो कि एक नया धर्म का चुनाव भी कर सके। ये सभी हम लोगों का अधिकार है, ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि प्रजा से नागरिक बनने का गवाही स्टार्ट हो गया है। मतलब कि जो लोग हैं वह प्रजा से आपके नागरिक बनने लगे हैं, वह अपने अधिकार के प्रति सचेत होने लगे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, ठीक है। ये आपका जो वीडियो है इसे पॉज करके आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।